दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों 90% ट्रेडर्स मार्केट में हार जाते हैं और सिर्फ 10% लोग ही लगातार पैसे कमा पाते हैं? क्यों कोई ट्रेडर सालों तक टिक कर करोड़ों कमाता है और वहीं दूसरा ट्रेडर कुछ ही महीनों में अपना पूरा अकाउंट साफ कर बैठता है? असल में इसका राज सिर्फ चार्ट्स या स्ट्रैटेजीज में नहीं है, बल्कि उन 5 गुप्त बातों में है जिन्हें हर प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है, मगर ज्यादातर लोग छिपाते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के मास्टर मार्क डगलस ने कहा है, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट मैनेजिंग प्रोबेबिलिटीज। यानी ट्रेडिंग जीतने का खेल नहीं है, बल्कि माइंडसेट और प्रोबेबिलिटी का खेल है। अगर आप बार बार लॉस से परेशान हो जाते हैं, स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं या सोचते हैं कि आखिर प्रोफेशनल्स कैसे टिके रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे ट्रेडिंग राज जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। पहला राज, जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि जीतने की चाबी है परफेक्ट स्ट्रैटेजी। हमें लगता है कि अगर हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जो हर बार काम करे तो हम करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन सच यह है कि मार्केट कभी भी किसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बिहेव नहीं करता। यही वजह है कि बहुत सारे लोग बार बार स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं और फिर भी सफल नहीं हो पाते। असल सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग का खेल स्ट्रैटेजी से ज्यादा हमारे माइंडसेट का है। मार्क डगलस ने साफ कहा है कि यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। यानी पैसा कमाने के लिए आपको यह जानने की जरूरत ही नहीं है कि अगला कैंडल ऊपर जाएगा या नीचे। अब सवाल उठता है, अगर हमें नहीं पता कि मार्केट अगले पल क्या करेगा, तो फिर प्रोफेशनल्स लगातार कमाते कैसे हैं? इसका जवाब है माइंडसेट। एक बिगिनर ट्रेडर सोचता है, मुझे यह ट्रेड जीतना ही है। उसकी पूरी एनर्जी इस बात पर लगी होती है कि उसका एनालिसिस सही साबित हो। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच अलग होती है। वह हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी गेम की तरह लेता है। उसके लिए यह मायने नहीं रखता कि अगला ट्रेड जीतना है या हारना है। उसके लिए मायने रखता है कि वह 100 ट्रेड में से 60 ट्रेड जीत ले और 40 ट्रेड में हार जाए। यही तो प्रोबेबिलिटी का खेल है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। एक बिगिनर लॉस होते ही अपनी ईगो से लड़ने लगता है, मैं गलत कैसे हो सकता हूं, और यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन प्रोफेशनल लॉस को बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी स्ट्रैटेजी में जीत और हार दोनों शामिल हैं। मार्क डगलस ने एक जगह लिखा है कि द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट्स। इसका मतलब यह हुआ कि असली स्टेबिलिटी बाहर के मार्केट से नहीं आती, बल्कि आपके अंदर के सोचने के तरीके से आती है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप मार्केट की हर मूव को बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं। सोचिए, 2 लोग एक ही चार्ट देख रहे हैं, दोनों के पास वही स्ट्रैटेजी है, फिर भी एक नुकसान करता है और दूसरा प्रॉफिट कमाता है। फर्क क्या है? फर्क है उनके माइंडसेट का। एक व्यक्ति हर बार प्रूव करना चाहता है कि वह सही है, दूसरा व्यक्ति हर बार यह प्रूव करना चाहता है कि उसका प्रोसेस सही है। यही असली डिफरेंस है प्रोफेशनल और एमेच्योर ट्रेडर में। अगर आप सच में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना होगा कि आप हर ट्रेड को बिजनेस की तरह देखें। जैसे किसी दुकान वाले को पता है कि हर कस्टमर प्रॉफिट नहीं देगा, वैसे ही आपको भी मानना होगा कि हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपने अपने प्रोसेस को फॉलो किया तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और यहीं से असली गेम शुरू होता है, प्रोसेस और रिस्क मैनेजमेंट का। क्योंकि सिर्फ माइंडसेट काफ़ी नहीं है, आपको यह भी समझना होगा कि जब आपका दिमाग प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। जब एक ट्रेडर यह समझ लेता है कि मार्केट प्रोबेबिलिटी का खेल है, तब उसके सामने अगला सबसे बड़ा सवाल होता है, अपने कैपिटल को कैसे बचाया जाए। क्योंकि सच तो यह है कि मार्केट में टिकना ही जीत की पहली शर्त है। अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो स्ट्रेटेजी, माइंडसेट या प्रोबेबिलिटी किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स का पहला फोकस होता है रिस्क मैनेजमेंट। आम ट्रेडर सोचते हैं, मैं कितना कमा सकता हूं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स सोचते हैं, अगर यह ट्रेड गलत गया तो मैं कितना खो सकता हूं। यही असली फर्क है। मार्क डगलस ने लिखा है कि
A professional trader never risks more than a small percentage of his capital on a trade. इसका मतलब यह हुआ कि हर ट्रेड में रिस्क पहले से कैलकुलेट होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है। अब अगर आप एक ही ट्रेड में 20-30 हजार का रिस्क ले लेते हैं तो 2-3 गलत ट्रेड्स आपका पूरा अकाउंट खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 1-2% रिस्क लेते हैं, यानी 1000-2000 रुपया, तो भले ही लगातार 10 बार गलती हो, आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा। यही वजह है कि प्रोफेशनल्स सालों तक टिके रहते हैं, जबकि बिगिनर्स कुछ ही महीनों में बाहर हो जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब यह नहीं है कि आप छोटे प्रॉफिट्स लें और बड़े लॉसेस खाएं। इसका असली मतलब यह है कि जब भी लॉस हो, वह इतना छोटा हो कि आपके दिमाग पर बोझ न डाले। जरा सोचिए, अगर आप एक ट्रेड में अपने अकाउंट का बड़ा हिस्सा खो देंगे तो अगले ट्रेड में आपका दिमाग डरा हुआ होगा। आप ओवरथिंक करेंगे और शायद सही सेटअप भी मिस कर देंगे। लेकिन अगर लॉस छोटा है, मैनेजेबल है, तो आप आराम से अगले अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहेंगे। मार्क डगलस का एक और अहम विचार है, इफ यू कैन लर्न टू थिंक अबाउट रिस्क इन द राइट वे, यू विल ट्रांसफॉर्म योर ट्रेडिंग। यानी रिस्क को सही तरीके से समझना ही आपकी ट्रेडिंग को बदल सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड को बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन कभी भी अपने पूरे कैपिटल को एक ही प्रोडक्ट में नहीं लगाता, वैसे ही एक ट्रेडर भी अपने पूरे पैसे को एक ही ट्रेड पर रिस्क नहीं करता। रिस्क मैनेजमेंट का एक और फायदा है, यह आपको इमोशनली फ्री कर देता है। जब आपको पता है कि वर्स्ट केस में भी आपका लॉस सिर्फ 1% होगा, तो आप बिना डर के डिसीजन ले सकते हैं। और यही फ्रीडम आपको डिसिप्लिन फॉलो करने की ताकत देती है, क्योंकि अब आप मार्केट से डरते नहीं, बल्कि उसे एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए सबसे जरूरी है सरवाइव करना। अगर आप सरवाइव कर गए तो अपॉर्चुनिटीज इन्फिनिट हैं। मार्केट हर दिन खुलेगा, नए सेटअप्स हर दिन मिलेंगे, लेकिन आपका कैपिटल अगर सुरक्षित नहीं है तो आप उन अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाएंगे। यही रीजन है कि रिस्क मैनेजमेंट एक हिडन सीक्रेट है जिसे हर प्रोफेशनल जानता है, लेकिन बिगिनर कभी समझ नहीं पाता। और अब जब यह बात क्लियर हो गई है कि ट्रेडिंग सिर्फ माइंडसेट का नहीं, बल्कि कैपिटल प्रिजर्वेशन का भी खेल है, तो अगला सवाल उठता है, जब हमें पता है कि हर ट्रेड में लॉस हो सकता है और हमें उसे मैनेज करना है, तब हमें किस नज़रिए से मार्केट को देखना चाहिए? यहीं आता है ट्रेडिंग का सबसे गहरा सीक्रेट, प्रोबेबिलिटीज में सोचना, न कि प्रॉफिट्स में। जब एक ट्रेडर यह समझ लेता है कि उसे हर ट्रेड में कैपिटल बचाना है और रिस्क को कंट्रोल करना है, तब असली गेम बदलता है। लेकिन इसके बाद एक और गहरी समझ जरूरी है, और वह है मार्केट को प्रोबेबिलिटीज के नज़रिए से देखना। अक्सर बिगिनर ट्रेडर्स का ध्यान प्रॉफिट पर होता है। वो हर बार ट्रेड एंटर करते समय यही सोचते हैं कि मुझे ये जीतना है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। वो जानते हैं कि किसी भी ट्रेड का आउटकम रैंडम हो सकता है। मार्क डगलस ने कहा है कि एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, यानी मार्केट आपको कभी भी सरप्राइज कर सकता है। अब सोचिए, अगर आउटकम रैंडम है तो प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे लगातार प्रॉफिट कमा लेता है? उसका सीक्रेट है, वो हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी इवेंट मानता है। उसके लिए एक ट्रेड का रिजल्ट मैटर नहीं करता, बल्कि 100 ट्रेड्स के बाद का ओवरऑल रिजल्ट मैटर करता है। मान लीजिए आपकी स्ट्रेटजी का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये कहता है कि 100 ट्रेड्स में से 60 बार आप जीतते हैं और 40 बार हारते हैं, तो प्रोफेशनल ट्रेडर को हर बार यह उम्मीद नहीं रहती कि आज का ट्रेड जीतेगा। उसे सिर्फ इतना भरोसा होता है कि लॉन्ग रन में 6 स्टार ट्रेड्स प्रॉफिट देंगे और वही उसे आगे ले जाएगा। यही रीजन है कि वो हर लॉस को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। मार्क डगलस ने एक जगह लिखा है कि द बेस्ट ट्रेडर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज, नॉट सर्टेनिटीज। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप हर बार सर्टेनिटी ढूंढते रहेंगे, यानी यह ट्रेड जरूर जीतेगा, यह सेटअप 100% काम करेगा, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी में सोचेंगे तो हर आउटकम आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा। प्रोबेबिलिटी सोचने का एक और फायदा है, यह आपको इमोशनली फ्री कर देता है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और वह लॉस में चला गया। अगर आप सर्टेनिटी के साथ ट्रेड कर रहे थे तो लॉस आपको तोड़ देगा।
लेकिन अगर आपने प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड लिया था तो आप कहेंगे ठीक है, यह उन 40% लॉसेस में से एक था। अब अगले 60% विंस पर फोकस करना है। यही माइंडसेट प्रोफेशनल ट्रेडर को शांत रखता है और यही बिगिनर को परेशान करता है। एक बिगिनर हर बार आउटकम कंट्रोल करना चाहता है, जबकि प्रोफेशनल सिर्फ प्रोसेस कंट्रोल करता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सर्टेनिटी इम्पॉसिबल है। मार्केट हर वक्त अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा आपके फेवर में हो सकती है अगर आपने सही रिस्क मैनेजमेंट और सही स्ट्रैटेजी के साथ कंसिस्टेंट रहना सीख लिया। और जब एक बार ट्रेडर प्रोबेबिलिटी में सोचना सीख लेता है, तब वह आउटकम से जुड़ा प्रेशर छोड़ देता है, और यही प्रेशर छोड़ना असली फ्रीडम है। अब सवाल यह है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी में सोचते हैं तो फिर अगला चैलेंज क्या है? अगला चैलेंज है पेशेंस और डिसिप्लिन बनाए रखना, क्योंकि आपको हर बार अपनी प्रोबेबिलिटी के फेवर में सही मौके का इंतजार करना होगा, और यह इंतजार ही एक ट्रेडर की असली परीक्षा होती है। जब एक ट्रेडर प्रोबेबिलिटीज में सोचना सीख लेता है तो उसके सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती होती है पेशेंस और डिसिप्लिन को बनाए रखना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तभी काम करेगी जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, और कंसिस्टेंट तभी रह सकते हैं जब आप हर सेटअप पर कूदने की जगह सिर्फ वही अपॉर्चुनिटीज लेंगे जहां आपके सिस्टम की प्रोबेबिलिटी सबसे मजबूत हो। यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंसानी दिमाग नेचुरली इम्पेशेंट है। हमें हर वक्त कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है। चार्ट खुला है, मार्केट चल रहा है, तो मन करता है कि कोई ना कोई ट्रेड ले लिया जाए, और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर समझता है कि नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। कभी कभी सबसे अच्छा डिसीजन कुछ न करना होता है। मार्क डगलस कहते हैं कि द बेस्ट ट्रेडर्स कैन सिट ऑन देयर हैंड्स एंड वेट। इसका मतलब यह हुआ कि पेशेंस कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, एक शिकारी जंगल में बैठा है। अगर वो हर छोटे मोटे जानवर के पीछे दौड़ जाएगा तो उसकी एनर्जी और समय दोनों खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर वो पेशेंस के साथ सही शिकार का इंतजार करेगा तो एक ही मौका उसकी जरूरत पूरी कर देगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर छोटा मूव आपका शिकार नहीं है। आपको वही मूव पकड़ना है जहां आपके फेवर में प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। अब डिसिप्लिन की बात करते हैं। पेशेंस और डिसिप्लिन हमेशा साथ चलते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्ट्रैटेजी फॉलो करना नहीं है, बल्कि अपने रूल्स को हर हाल में मानना है। जैसे स्टॉप लॉस से कभी समझौता न करना, कैपिटल का फिक्स्ड परसेंटेज से ज्यादा रिस्क न लेना, और सेटअप के बाहर ट्रेड न करना। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स यहां हार जाते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस के दबाव में आकर रूल्स तोड़ देते हैं। मार्क डगलस का मानना है कि when you genuinely accept the risks, you will be at peace with any outcome। यानी अगर आपने सच में रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया है तो आप किसी भी आउटकम के साथ शांति से रहेंगे, और यही एक्सेप्टेंस आपको डिसिप्लिन में टिकाए रखती है। पेशेंस और डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको मार्केट की हर छोटी मूवमेंट से बचाते हैं। अगर आप हर बार ट्रेड करने के लिए दौड़ेंगे तो बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा और आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से अपने रूल्स पर टिके रहेंगे तो कम ट्रेड्स लेंगे, लेकिन हाई क्वालिटी ट्रेड्स लेंगे, और वहीं से असली कंसिस्टेंसी आएगी। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ मनी मेकिंग का काम नहीं है, यह एक मेंटल गेम है, और इस गेम में पेशेंस और डिसिप्लिन वही हथियार हैं जो आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब पेशेंस और डिसिप्लिन आपको सही सेटअप तक पहुंचाते हैं, तब भी हर बार जीतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लॉसेस तो इस बिजनेस का हिस्सा हैं, और असली मैच्योरिटी वहीं आती है जब आप लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। जब एक ट्रेडर पेशेंस और डिसिप्लिन सीख लेता है तो उसे एक और रियलिटी का सामना करना पड़ता है, और वो है लॉसेस को एक्सेप्ट करना। ट्रेडिंग में कोई भी सिस्टम, कोई भी स्ट्रैटेजी, चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लॉसेस से बच नहीं सकती। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा और हर बार आपके फेवर में मूव नहीं करेगा। समस्या ये है कि बिगिनर्स लॉसेस को पर्सनल बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर लॉस हुआ तो इसका मतलब है उनकी स्ट्रैटेजी खराब है या वो खुद गलत हैं, और यही सोच उन्हें और गहरे गड्ढे में धकेल देती है। एक लॉस के बाद वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, ओवर लेवरेज करते हैं, या अपनी प्लानिंग तोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉसेस को बहुत अलग नज़र से देखते हैं।
उनके लिए लॉस कोई इंसल्ट नहीं है, लॉस सिर्फ बिजनेस कॉस्ट है। जैसे एक दुकान वाला हर महीने कुछ सामान खराब होने या चोरी जाने पर नुकसान सहता है, वैसे ही ट्रेडर को भी लॉसेस का सामना करना पड़ता है। फर्क यह है कि प्रोफेशनल पहले से तय कर लेता है कि वो कितना लॉस सह सकता है। मार्क डगलस ने कहा है, लॉसेस आर सिंपली द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी लॉसेस से डरने की जगह उन्हें ट्रेडिंग बिजनेस का हिस्सा मानना ही मैच्योरिटी है। जब आप लॉस को नेचुरली एक्सेप्ट करते हैं, तब आपके अंदर से वो डर और गुस्सा गायब हो जाता है जो आपके फैसलों को खराब करता है। सोचिए, अगर आप हर बार ट्रेड करते समय यही मानकर चलें कि इस ट्रेड में लॉस भी हो सकता है और वो लॉस मुझे मेंटली और फाइनेंशियली परेशान नहीं करेगा, तो आप कितने हल्के दिमाग से डिसीजन लेंगे। यही हल्कापन आपको कंसिस्टेंट बनाता है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक स्थिति वो होती है जब ट्रेडर लॉस को मानने से इनकार करता है। वो स्टॉप लॉस हटाता है और मार्केट के खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन प्रोफेशनल जानता है कि मार्केट कभी भी उसके हिसाब से नहीं चलेगा, इसलिए वो हमेशा प्लान बनाकर चलता है। अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं यहाँ एग्जिट करूंगा, और जब लॉस होता है तो वो उसी समय उसे काट देता है। इस तरह वो अपने कैपिटल को बचा लेता है और अगले मौके के लिए तैयार रहता है। मार्क डगलस ने यह भी कहा है कि द मार्केट डजंट जनरेट योर इमोशंस, यू डू। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट कभी आपके इमोशंस का कारण नहीं है, असली कारण है आपका लॉस को एक्सेप्ट न कर पाना। जैसे ही आप लॉसेस को बिजनेस कॉस्ट की तरह मानना सीख लेते हैं, आपकी इमोशंस स्टेबल हो जाती हैं, और जब इमोशंस स्टेबल हो जाते हैं तब आप मार्केट को साफ नज़र से देख पाते हैं। तब आपके डिसीजंस क्लैरिटी के साथ आते हैं और आप लगातार प्रोग्रेस कर पाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर लॉसेस को एक्सेप्ट करना इतना ज़रूरी है तो उसके बाद क्या? लॉसेस एक्सेप्ट करने के बाद असली चैलेंज होता है अपने प्रोसेस और सिस्टम पर भरोसा बनाए रखना, क्योंकि यही भरोसा आपको बार बार मार्केट में वापस खड़ा करता है और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी देता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ज़्यादातर लोग सिस्टम बनाते तो हैं, लेकिन उस पर भरोसा नहीं रखते। जब तक सिस्टम काम करता है तब तक उन्हें लगता है कि वो सही रास्ते पर हैं, लेकिन जैसे ही 2-3 लॉसेस बैक टू बैक मिलते हैं, उनका भरोसा हिल जाता है, और यहीं से वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, सिस्टम बदलना, स्ट्रैटेजी बदलना या इम्पल्सिवली नए तरीके अपनाना। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी स्ट्रैटेजी, चाहे वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, हर मार्केट कंडीशन में काम नहीं करेगी। लॉसेस आना ही आना है, और यही वो जगह है जहां पर ट्रस्ट इन द प्रोसेस सबसे बड़ा हथियार बनता है। मार्क डगलस ने कहा है, यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी। इसका मतलब है कि आपकी जीत सिस्टम पर भरोसा रखने में है, ना कि हर बार आउटकम कंट्रोल करने में। सोचिए, अगर आप फार्मर हैं और आपने बीज बोए हैं, तो आपको ये नहीं पता कि हर बीज से पौधा निकलेगा या नहीं, लेकिन फिर भी आप प्रोसेस को बार बार दोहराते हैं, क्योंकि आपको भरोसा है कि अगर आप सही सीजन, सही मिट्टी और सही देखभाल देंगे तो इवेंचुअली फसल आएगी। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसा ही है। हर ट्रेड फल नहीं देगा, लेकिन सिस्टम पर भरोसा रखने से लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स जरूर आते हैं। प्रॉब्लम यह होती है कि हमारे दिमाग को सर्टेनिटी चाहिए। हम चाहते हैं कि हर ट्रेड सक्सेसफुल हो, लेकिन ट्रेडिंग की साइकोलॉजी में सर्टेनिटी की कोई जगह ही नहीं है। मार्केट प्रोबेबिलिटीज पर चलता है। अगर आपका सिस्टम 50% या 60% सक्सेस रेशियो देता है, तो आपका काम है उस सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करना, न कि हर बार आउटकम प्रेडिक्ट करना। मार्क डगलस ने इसीलिए कहा था कि एनीथिंग कैन हैपन। मार्केट कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इस अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना ही असली स्किल है, और जब आप ये मान लेते हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो आप हर ट्रेड को बस एक प्रोबेबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। इससे आपके अंदर से फियर और ओवर एक्सपेक्टेशन गायब हो जाते हैं। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी सिर्फ कैपिटल या स्ट्रैटेजी से नहीं आती। कंसिस्टेंसी आती है ट्रस्ट से। ट्रस्ट इन योरसेल्फ, ट्रस्ट इन योर प्रोसेस और ट्रस्ट इन प्रोबेबिलिटीज। जब आप हर बार बिना डरे अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, तब आपके रिजल्ट्स रैंडम नहीं रहते, बल्कि एक पैटर्न में बदल जाते हैं, और यही पैटर्न लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर बार सिस्टम बदलेंगे तो आपके पास डेटा ही नहीं होगा ये समझने का कि असल में सिस्टम काम कर रहा है या नहीं।
प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिस्टम को बार बार टेस्ट करते हैं, उसे रिफाइन करते हैं और फिर उस पर पूरी तरह भरोसा करके ट्रेड करते हैं। उनके लिए हर ट्रेड आउटकम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उन्होंने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। मार्क डगलस का एक और पावरफुल इंसाइट है, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। यानी कंसिस्टेंसी मार्केट से नहीं मिलेगी, कंसिस्टेंसी आपकी सोच और आपके बिहेवियर से पैदा होगी। अगर आप हर बार मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को कंट्रोल करेंगे और प्रोसेस पर भरोसा करेंगे तो मार्केट खुद ही आपको रिवॉर्ड देगा। ट्रेडिंग को अगर एक जर्नी माने तो लॉसेस एक्सेप्ट करना पहला दरवाजा है और सिस्टम पर भरोसा करना दूसरा। इन दोनों के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और जब ये दोनों पिलर्स मजबूत हो जाते हैं तो आप धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंचते हैं जहां आपके लिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं बल्कि एक प्रोसेस बन जाता है जिसे आप क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ फॉलो करते हैं। जब कोई ट्रेडर इस लेवल पर पहुंचता है कि वो हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देख पाता है, तभी वो मार्केट में असली आज़ादी महसूस करता है। अब उसके लिए हर आउटकम, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस, सिर्फ गेम का हिस्सा बन जाता है। वो ना तो जीत पर बहुत एक्साइटेड होता है और ना लॉस पर फ्रस्ट्रेटेड। यही वो मेंटल बैलेंस है जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। मार्क डगलस ने कहा था, When you truly accept the risks, you will no longer have the potential to define market information in painful ways. यानी जब आप सच में रिस्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब मार्केट आपको चोट पहुंचाना बंद कर देता है। ट्रेडिंग आपके लिए अब स्ट्रेस का खेल नहीं रह जाता बल्कि क्लैरिटी और फ्रीडम का खेल बन जाता है। सोचिए, एक बिगिनर ट्रेडर हर ट्रेड में आउटकम पर फोकस करता है। उसका पूरा दिन इसी टेंशन में निकलता है कि आज प्रॉफिट हुआ या लॉस। वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर प्रोसेस सही है तो लॉन्ग टर्म में उसके फेवर में प्रोबेबिलिटीज काम करेंगी। यही डिफरेंस विनर्स और लूजर्स में होता है। ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब परफेक्ट प्रेडिक्शन करना नहीं है। मास्टरी का मतलब है हर परिस्थिति में एक जैसा माइंडसेट बनाए रखना। जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है तब भी आप काल्म रहते हैं। जब मार्केट आपके फेवर में जाता है तब भी आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। ये स्टेट आसानी से नहीं आती, इसके लिए सालों की प्रैक्टिस और मेंटल कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप इस पाथ पर चलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर वो ट्रेडर जन्म लेता है जिसे लॉसेस डरा नहीं सकते और प्रॉफिट्स अंधा नहीं बना सकते। याद रखिए, ट्रेडिंग की असली जीत आपके बैलेंस शीट में नहीं, आपके माइंडसेट में लिखी होती है। अगर आपका दिमाग फियर, ग्रीड और डाउट से मुक्त हो गया तो पैसा अपने आप आपके पीछे दौड़ेगा। मार्क डगलस की फिलॉसफी यही सिखाती है कि मार्केट को जीतने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे एक्सेप्ट करना है, उसके साथ फ्लो करना है। और अब ज़रा सोचिए, अगर आपने आज से ये पांचों राज अपने जीवन में उतार लिए तो आपकी ट्रेडिंग कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। आप हर बार चार्ट खोलते वक्त क्लैरिटी महसूस करेंगे, हर ट्रेड लेते वक्त कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और हर लॉस देखते वक्त एक्सेप्टेंस महसूस करेंगे। यही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग करेगा और आपको उस छोटे से 10% ग्रुप में ले जाएगा जो कंसिस्टेंटली मार्केट से पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी सोच को बदलने में मदद की है और आपको वो क्लैरिटी दी है जिसकी आपको सालों से तलाश थी, तो मैं आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि इन पांचों राज में से आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा लगा और क्यों। आपकी फीडबैक ही इस चैनल को और मजबूत बनाएगी और मुझे मोटिवेट करेगी आपके लिए और भी गहराई से कंटेंट बनाने के लिए। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक जर्नी है और अगर आप सही माइंडसेट के साथ इस जर्नी पर चलेंगे तो यकीन मानिए, मार्केट आपको वही देगा जिसकी आप सच में तलाश कर रहे हैं।